यह एक खूबसूरत धूप वाली सुबह थी। आसमान साफ और नीला था और हवा में एक ताजगी थी जो एक दिन की शुरुआत का एहसास दिला रही थी। 11 सितंबर 2001 न्यूयॉर्क शहर में किसी भी दूसरे दिन की तरह तलू हवा। शहर की इमारतें सूरज की रोशनी में चमक रहे थे और हर तरफ एक मामूल की जिंदगी का मंजर था। लोग काम पर गए, बच्चे स्कूल गए, हर कोई अपनी रोजमर्रा की मसरूफियात में मगन था और किसी को भी अंदाज है नहीं था कि आज का दिन कितना मुख्तलिफ होगा। शहर तवानाई से भरपूर था। लोग जल्दी में थे, गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रहे थे और हर तरफ एक हलचल थी जो न्यूयॉर्क की पहचान है। कोई नहीं जानता था कि ही हिडन तारीख का एक अहम मोड़ बन जाएगा, एक ऐसा दिन जो हमेशा के लिए लोगों के जहनों में नक्शा हो जाएगा। एक दिन जो हमेशा के लिए सानहा, नुकसाना और बहादुरी की इलामत बन जाएगा। एक ऐसा दिन जिसने दुनिया को लिख रख दिया। मशरकी वक्त के मुताबिक सुबह 8:46 पर नाकाबिल यकीन हुआ। एक लम्हा है जिसने सब चुप दिल दिया और हर कोई हैरान और परेशान रह गया। बोस्टन से लॉस एंजल्स जाने वाली अमेरिकन एयरलाइंस की परवाज 11 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर से टकरा गई। यह एक ऐसा वाकई था जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। 99 और 99 मंजिल के दरमियान होने वाली सादम ने शहर और इससे बाहर तक जिलजिले भेज दिए। यह एक ऐसा लम्हा था जो हमेशा के लिए तारीख में दर्ज आ गया और जिसने बेशुमार जिंदगियां बदल दें। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर सिर्फ एक इमारत से कहीं ज्यादा था। यह अमेरिकी सरमायादारी और हनर की इलामत था। 110 मंजिला ऊंचे जुड़वां टावर्स न्यूयॉर्क शहर के अफक पर छाए हुए थे। उनमें कारोबार, तंजीमें और उनकी दीवारों के अंदर काम करने वाले हजारों लोगों के ख्वाब मौजूद थे। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इंसानी अमंगों का सबूत था, माशी ताकत का मीनार था। यह न्यूयॉर्क शहर कीरो हकीन माइंदगी करता था, मुतनव्वा, मुतहर्रिक और आसमान की बुलंदियों को छुतावा। जैसे ही नॉर्थ टावर से धवां और मुलबहाटने लगा, न्यूज अमला जाए वकुआ पर पहुंच गया। दुनिया ने टेलीविजन पर बराह रास्त होने वाले वाकयात को दहशत से देखा। फिर पहले हमले के सिर्फ 17 मिनट बाद एक दूसरा हथियार हट करा। यूनाइटेड एयरलाइंस की परवाज़ 175 जो बोस्टन से लॉस एंजल्स जा रही थी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर से टकरा गई। असबार तसादम और 85 मंजिल के दरमियान हवा। यह वाज़ह था कोई हादसा नहीं था, अमेरिका पर हमला हुआ था। दुनिया ने बेयकीनी से देखा कि दोनों टावर्स जल रहे हैं। फायर फाइटर्स और दीगर हिंगामिया मददी कारकुन नाकाबिल तस्वर खतरे के बावजूद अपनी जड़तावर हमदर्दी का सबूत देते हुए जाए वकुआ पर पहुंचे। दूसरों के भागने पर वह सीढ़ियां चढ़ गए। इनका मिशन जान बचाना था। फिर सुबह 9 इंस्ट्रूमेंट पर साउथ टावर गिर गया। इस टावर कंक्रीट के एक खौफनाक सिलसिले में गिरने वाले इस टावर ने मैनहट्टन की गलियों में धुलावर मलबे का एक बहुत बड़ा बादल भेज दिया। 10 मिनट से भैक मुक्त के बाद 10:28 पर नारथा और भेगर गया। हस 5 पेंटागोनावर शेनिक्स व्हील दहशत की गूंज। ये वो हैदन था जब दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। जैसे हैदनिया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमलों से हचकूले खा रही थी, एक अवर अगवाशद हथियारे की खबर आई। ये खबर ने खौफावर दहशत किया एक नील हर दौड़ा दी। अमेरिकन एयरलाइंस की परवाज़ जोडल सांटर नेशनल एयरपोर्ट से लॉस एंजल्स जा रही थी। वाशिंगटन डीसी के बाहर आर्लिंगटन वर्जीनिया में पेंटागन से टकरा गए। इस हमले ने अमेरिकी दफा के मरकज को हिलाकर रख दिया। चौथा हथियारा यूनाइटेड एयरलाइंस की परवाज़ 99 जो न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी से सैन फ्रांसिस्को जा रही थी, पेंसिल्वानिया के शेंक्सविल के करीब एक खेत में गिरकर तबाह हो गई। इस हादसे ने एक अवर अलमनाकी कहानी को जन्म दिया। मुसाफिरों और अमले की बहादुरी, जिन्होंने अगवाकारों के खिलाफ मुजाहमत की, ने तैयारे को अपने हदफ तक पहुंचने से रोक दिया। इनकी कुर्बानी ने बेशुमार जाने बचाएं। ख्याल किया जाता है कि हस्का हदफ अमरीकी की पेटल बिल्डिंग या व्हाइट हाउस था। इनकी जरातमंदी ने एक आवर कौमी सानहे को रोक दिया। इन वाकयात ने न सिर्फ अमरीका बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। हिस हच आलमी सदमा हावर गमगस्सा 11 सितंबर के हमलों ने दुनिया भर में सदमे ख्याल हरें दौड़ा दें।
हर जगह लोगों ने मासूल जानों के ज़िया पर दुख का इजहार किया। दुनिया ने रियासत मुत्तहिदा के साथ गम मनाया। दुनिया भर के रहनुमाओं ने हमलों की मज़म्मत किया और ताज़ियत का इजहार किया। ये हमले अमन की ज़ाब्ता और नफरत की पहुंच किया एक वाज़ह याद दहानी थे। दुनिया बदल चुकी थी। 11 सितंबर के वाक़यात ने एक नए दौर का आगाज किया, जिसकी तारीफ दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग से होती है। हिस्सात दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का आगाज। हमलों के बाद रियासत मुत्तहिदा ने बैनुल-अक़वामी इत्तेहादियों की हिमायत से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के नाम से जाना जाने वाला आगाज किया। इस आलमी मुहिम का मकसद दहशतगर्द तंजीमों को खत्म करना, मुस्तकबिल के हमलों को रोकना और 9/11 के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाना था। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के नतीजे में अफगानिस्तान और इराक में फौजी मुदाखलत के साथ साथ दुनिया भर में सिक्योरिटी के इक़दामात में इजाफा हुआ। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग 21वीं सदी का एक अहम मसला बन गई। हिस्सात सिक्योरिटी के इक़दामात, एक बदली हुई दुनिया। 9/11 के हमलों ने दुनिया भर में सिक्योरिटी के इक़दामात को बुरी तरह मुतासर किया। इन हमलों ने न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया में सिक्योरिटी के निज़ाम को आज सिर नौ तरतीब देने पर मजबूर किया। खास तौर पर हवाई अड्डों पर सिक्योरिटी के तरीक़ाकार में ड्रामाई तौर पर इजाफा हुआ। मुसाफिरों को अब ज़्यादा सख्त सिक्योरिटी चेकपॉइंट्स से गुजरना पड़ता है, जिसमें ज़्यादा वक़्त और सब्र की ज़रूरत होती है। ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन या TSA नवंबर 2001 में रियासत मुत्तहिदा भर में हवाई अड्डों पर सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए तश्कील दी गई थी। TSA ने हवाई अड्डों पर सिक्योरिटी के मायार को बुलंद करने के लिए कई इक़दाम किए। नई टेक्नोलॉजीज जैसे कि फुल बॉडी स्कैनर और जदीद स्क्रीनिंग तकनीकें नाफिज की गईं। यह टेक्नोलॉजीज मुसाफिरों की हिफाजत को यकीनी बन इन्हें के लिए अहम है और उनके बगैर सफ़र का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। निगरानी में इजाफा, अक़वाम के दरमियान इंटेलिजेंस शेयरिंग और सरहदों पर सख्त कंट्रोल मामूल बन गए। यह इक़दाम दहशतगर्दी के खतरात को कम करने के लिए ज़रूरी समझे जाते हैं। दुनिया कई तरीक़ों से ज़्यादा चौकसा और सिक्योरिटी के बारे में बाशऊर जग बन गई। अवामी आगाही महमात ने लोगों को सिक्योरिटी के मामलात पर ज़्यादा हिसास बना दिया और अब हर कोई अपनी हिफाजत के लिए ज़्यादा महतात है। हसनो 9/11 के मीरास 9/11 के मीरास आज भी दुनिया को तश्कील दे रही है। हमलों ने अमरीकी खारजा पॉलिसी में तब्दीली की तरफ राग़िब किया, जिसमें इंसदाद दहशतगर्दिया और कौमी सलामती पर ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ की गई। हमलों के जवाब में शुरू की जाने वाली अफगानिस्तान और इराक की जंगों के दौर नताइज बरामद हुए। हमलों ने दहशतगर्दी का मुकाबला करने में बैनुल-अक़वामी ताउन की अहमियत को भी उजागर किया। आलमी बरादरियान इंटेलिजेंस से शेयर करने, सिक्योरिटी के इक़दामात को मजबूत बनाने और एक महफूज दुनिया की तरफ काम करने के लिए इकट्ठी हुई। हदस मुतासरीन को याद रखना। 9/11 का इंसानी नुकसान बहुत ज़्यादा था। हमलों में 90 से ज़ायद ममालिक के तकरीबन 3000 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे। मुतासरीन में फायर फाइटर्स, पुलिस अफसरान, पैरामेडिक्स और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने वाले आम शहरी शामिल थे। हमदर्दी और लचक की इनकी कहानियाँ आज भी मुतासिर करते हैं। यादगारें और अजायब घरान की ज़िंदगियों और अस दिन के देर पास रात की दहानी के तौर पर खड़े हैं। हिस्सा 11 कभी ना भूलें। 9/11 के वाक़यात अच्छाई और बुराई दोनों के लिए इंसानी सलाहियत की एक वाज़ेह याद दहानी का काम करते हैं। ये मुतासरीन को याद रखने, हेरोज़ को खराज तहसीन पेश करने और अमन, इत्तेहाद और तफ़हीम की अहमियत पर गौर करने का दिन है। फ़क़रा कभी ना भूलें 9/11 का मुतरादिफ बन गया है। ये नफ़रत का मुकाबला करने, रवादारी को फ़रोग़ देने और ऐसी दुनिया की तरफ काम करने के लिए अमल की अपील है, जहाँ इस तरह के सानहात कभी ना दोहराए जाएं।